तो उन्नति कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर 2। आज आपको इस कैलेंडर से संबंधित सारे टॉपिक, सारे जो भी वो रहेंगे, सारे इश्यू रहेंगे, वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक कंपटीशन लेवल के लिए, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हल किया जाएगा आसान ट्रिक के माध्यम से। जिस भी लेवल की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर संबंधित। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का, आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का कैलेंडर। देखो, सबसे पहले कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, बोले तो साधारण वर्ष। एक होता है लीप ईयर्स। लीप ईयर्स कौन सा होता है? जिसमें एक साल में 366 दिन होते हैं, उसे बोलते हैं लीप ईयर्स। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीप ईयर्स बोलते हैं। और साधारण वर्ष नॉर्मल वर्ष क्या होता है? जिसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसे बोलते हैं लीप ईयर्स। देखो, जो लीप ईयर्स आता है वो हर 4 साल के बाद आता है। तो कौन सा ईयर लीप वर्ष है, कौन सा ईयर लीप वर्ष नहीं है, इसका हमको कैसे पता चलता है? कि जो वर्ष होता है, जो ईयर होता है, उसको हमको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर वो वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड, बोले तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो इसका मतलब है वो एक लीप वर्ष है। अगर वो 4 से कंप्लीट मतलब भाग नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। तो ये होते हैं, देखो जो मैंने ये कोड लिखे हैं, ये जो कोड दिए हुए हैं ये है महीने के कोड। अगर हमारा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कौन सा रहेगा बच्चों? साधारण वर्ष वो होता है जो 4 से भाग नहीं होता। तो ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने के कोड लिखे हुए हैं। सेम यहाँ पे है लीप वर्ष की ये कोड है। अंतर कितना? सिर्फ 2 का। सिर्फ पहले इसमें तो 14 है, इसमें 03 है, बाकी यहां से यहां तक ये सेम है। याद करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद कर रख सकते हो इनको। तो ये महीने के कोड लेने हैं हमको। क्वेश्चन कैसे करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो हमको आगे कराएंगे। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, उनको देखते हैं एक बार। देखो, अगर हमारी सेंचुरी, बोले तो शताब्दी अगर 1600 आती है तो उनको जोड़ आएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि जोड़ क्या होता है। उसमें हम 6 जोड़ेंगे। जोड़ में 1700 ईयर मतलब 1700 शताब्दी का कोई वर्ष आता है तो हम उसमें 4 जोड़ते हैं, और 1800 को आता है उसमें 2 जोड़ते हैं। ऐसे ही अगर 1900 की अगर कोई शताब्दी आती है, 1900 को कोई वर्ष आता है तो उसमें कोई जोड़ना होता है और ना उसमें कोई घटाना पड़ता है। लेकिन अगर 2000 की कोई शताब्दी आती है, जैसे 2000, मान लो 2001 का कोई दिन निकालना हो, 2002 का निकालना हो, 2003 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 2020 का, 25 का निकालना हो, तो उसके लिए हम जो जोड़ आएगा हमारा उसमें से एक माइनस करते हैं, ये जोड़ में से घटाएंगे। 2100 की कोई शताब्दी आती है, बोले तो 2102 का निकालना हो, 2150 का निकालना हो, कोई दिन निकालना हो, उसके लिए जोड़ में से हमको 2 घटाना है। 2200 के लिए आए उसमें से 5 घटाना है। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में वो 1900 शताब्दी से पूछे जाते हैं। जैसे 1947 का दिन पूछ लिया, 1993 का दिन पूछ लिया, 94 का दिन पूछ लिया, तो ये रिलेट होते हैं उससे। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं, ये चीज हम आपको बाद में सिखाते हैं कि बाद में ये चीजें होती क्या चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो मैंने क्वेश्चन लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देखो बच्चों, हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका दिन आसानी से निकल आएगा। हमको कोई भी ईयर दे रखा हो उसके लास्ट के हमको 2 डिजिट लेनी है, बोले तो लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। 1947 के लास्ट के 2 नंबर कितने? 47। सबसे पहली हमारा जो स्टेप है वो है सन के पिछले 2 अंक लेने। मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना रहे। सन के, बोले तो हमारे जो ईयर है उसके पिछले 2 अंक लेने हैं, 2 अंक लेने। दूसरा जो स्टेप रहेगा, ये मेरे फर्स्ट स्टेप। जो मेरा दूसरा स्टेप रहता है वो रहता है कि जो हमने सन के पिछले 2 अंक लिए हैं उन 2 अंकों को 4 से भाग करना। बार बार बोल रहा हूं मैं, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद जो भागफल आता है, बोले जो क्वोशिएंट आता है भाग करने में, डिवाइड करने के बाद में, वो लेना है। तो अगर 47 को यहां से देखो, अगर मैं 47 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, कितना बचा भाई? 3। हमें से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, बचे या नहीं बचे, लेकिन सन के पिछले 2 अंक, बोले तो ईयर के लास्ट 2 डिजिट हमको 4 से भाग करने ही करने हैं। और जो हमारे क्वोशिएंट बोले थे भागफल आता है, ये हमको लिखना है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से बच्चों का, जो मैं बोल रहा हूं। 4 से भाग करने के बाद भागफल लेना है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप हमारा। उसके बाद 3 स्टेप क्या हमारा? जो हमको डेट दी हुई है, बोले तो जो तारीख दी हुई है, हमको तारीख लेनी। तारीख हमारी 15 अगस्त, तो हमको लेनी। उसके बाद तारीख यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तारीख लेनी जो दी हुई है। तारीख बोले तो तिथि, जो डेट दी हुई है हमको वो लेनी है।
उसके बाद हमको लेना महीने का कोड। पहले ये देखो जो 1947 है ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। तो 1947 को हम 4 से भाग करेंगे। जब हम इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 से भाग नहीं होता, मींस हमारा कैसा साधारण वर्ष है। तो इसमें महीने के कोड कैसे देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमारा अगस्त का कोड हो गया 3। यहां पे लिख रहा हूं महीने का कोड। तो हमको ये 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। 4 स्टेप हो गए, उनके बाद में इसका करना होता है, हमको जोड़ करना होता है। ये 4 स्टेप हमारे फॉलो हो गए, उसके बाद हमको उनको जोड़ करना है। जोड़ करते हैं 7 और 1 8, 5 13 और 3 16, हासिल 1 लगेगी, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, ये आया 76 मेरा जोड़ आया। लेकिन अब एक चीज और देखनी है हमको कि शताब्दी कौन सी है। शताब्दी हमारी 1900 है, तो 1900 को मैंने यहाँ पे लिखा ना जोड़ना है ना घटाना है। अगर मेरी शताब्दी होती कोई मान चलो 2000 शताब्दी होती या 2000 सेंचुरी होती, तो हमारा जो जोड़ आया ना ये जोड़, इसमें से एक घटा से एक घटाने के बाद करना हमको जोड़ करना। जो जोड़ आता है ध्यान रखना, अगला स्टेप जोड़ के बाद में हमको हर जोड़ में 7 से डिवाइड करना है। जोड़ में करना हमको 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, यहाँ पे 0 उतार 6 को, हासिल लगी 0, 0 बार जाएगा भाई ये। तो यहाँ पे देखना हमको शेष कितना बचा, और जो शेष बचा ना ये हमको स्कोर में देखना है। जैसे एक को रविवार, देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, एक को सोमवार ले लेते जो कि गलत होता है। हम अपने फोन में भी अगर कैलेंडर देखते हैं तो रविवार से स्टार्ट होता है, तो हमको 6 का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे, शुक्रवार। तो मींस उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था बच्चों, शुक्रवार था। तो 15 अगस्त 1947 क्यों खास दिन था, मैंने यही क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उस दिन हमको आजादी मिली थी, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। हम और क्वेश्चन करते हैं, रिपीट करते हैं, इसको मिटाते हैं, रिपीट करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, वही स्टेप फॉलो करने से कोई सी भी शताब्दी हो, बस ये देखना सबसे पहले कि 1950 एक लीप वर्ष है या नहीं है। हमको पता 4 से डिवाइड करेंगे, ये लीप वर्ष नहीं है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कौन सा होता है, मैं दोबारा से बताता हूं। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो वही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, जो भी हमारा ईयर दिया हुआ, मतलब जो हमारा सन दिया हुआ, उसके लास्ट के 2 डिजिट लेनी। भाई हमने 2 डिजिट लेनी 50, इसको हमको 4 से भाग करना है 2 डिजिट लेने के बाद। 4 से भाग करने के बाद में जो भागफल आता है क्या आएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। हमको 12 भागफल लेना, शेष से में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या लेना, हमको तारीख लेनी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। उसके बाद में लेना कोड। तो देखो साधारण वर्ष है, जनवरी कोड क्या 1 है, हमको ये ऐड करना है। 6 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 2 7, 7 से करना भाई डिवाइड, 7 एकम 7 0, 7 एकम 7, कितना बचा शेष मेरा 2। 2 है तो उस दिन क्या था भाई, सॉरी बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ में मिस्टेक थी कि 6 2 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 1 8 आएगा यहाँ पे। दोबारा से करते हैं, तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 2 नहीं 14, कितना शेष बचा भाई मेरा 5। तो यहाँ पे हमेशा 7 से भाग करना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं। अब देखो 5 यहाँ पे किस में आता, बृहस्पतिवार। तो उस दिन क्या था भाई, बृहस्पतिवार था। क्या था उस दिन, बृहस्पतिवार था। देखो 26 जनवरी 1950 के दिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि उस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, मतलब हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी जो 1950 का दिन था, उस दिन था बृहस्पतिवार। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाए, ये करवाए मैंने आपको 19 सेंचुरी के। अब हम आपको एक 2000 वाली सेंचुरी के करवाते हैं, जिससे आपको एक कंफ्यूजन रहेगी कैसे करते, जोड़ में घटाते कैसे, जोड़ में जोड़ते कैसे। तो उस दिन था बृहस्पतिवार। तो बच्चों अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन किए 19 सेंचुरी के बोले तो 1900 शताब्दी के किए। मैंने आपको 15 अगस्त 1947 का दिन बताया, एक मैंने दिन बताया था आपको 26 जनवरी 1950 का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 2000 शताब्दी का, और 2000 शताब्दी का हम एक दिन लेते हैं आज का दिन। आज कितनी तारीख है बच्चों, 4 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 4 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, वही स्टेप फॉलो करने हैं हमको सन के लास्ट के 2 डिजिट लेनी है। लास्ट के 2 डिजिट कितनी है भाई, 23। उसके बाद में हमको ये देखना लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि 23 4 से डिवाइड नहीं होता भाई। उसके बाद में हमको क्या लेना, 4 से भाग करना, किसको, सन के 2 डिजिट बोले तो सन के 2 लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद में हमको भागफल लेना है। भागफल कितना है, 4 5 20, 5 आएगा बस। उसके बाद हमको तारीख लेनी है, उसके बाद में हमको जून का कोड लेना है।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कोड होगा 5। उसके बाद में हमको उनको जोड़ करना है। 5 और 4 9 5 14 3 17, हासिल लगे 2 रेखा आएगा 3। अब एक देख बात देखो बच्चे, 2000 शताब्दी थी, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर कोई 2000 सेंचुरी का कोई वो आए, ईयर आए, मतलब सन आए, तो हमको जोड़ में से घटाना है। मैं बोल रहा हूँ बार बार घटाना है। हम एक यहाँ से घटाते हैं, कितना आएगा 36 जो भी आएगा घटाएगा वो लास्ट सेम तरीका 7 से डिवाइड करना है। 7 पंजे 35, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 1। और आज देख लो एक को क्या है रविवार। अब हमको यहाँ पे देखना एक को क्या है रविवार है यहाँ पे, तो आज भी क्या है रविवार बच्चों, तो आज का दिन भी रविवार है। मैंने आज का दिन निकाल के दिखाया आपको, तो उम्मीद करता हूं बच्चों से भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन इनका करेंगे 1800, 1700, 1600 शताब्दी का कौन सा दिन होगा। लेकिन मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालें और हमारे पास कमेंट करें कि सही आता है या गलत आता है। अगर किसी बच्चे का गलत आता है तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज, हम आपको सही उसका आंसर बताएंगे। तो बच्चों में एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम। अब की बार हम इन ईयर से लेते हैं, इन सेंचुरी से लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। तो देखो वही स्टेप फॉलो करने, मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको सन के लास्ट के 2 डिजिट लेनी है। कितनी है भाई लास्ट में 57 है। 57 को 4 से भाग करना है हर किसी क्वेश्चन में। 4 से भाग करने के बाद हमको क्या लेना है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोले तो भागफल लेना है। कितना आएगा 14 आएगा, जब भाग करेंगे 14 आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरा स्टेप में तारीख लेनी है। तारीख कितनी है 10 मई है। लेकिन ये कोड कौन सा है हमारा, वर्ष कौन सा हमारे, वर्ष हमारा साधारण वर्ष। कोड देखने के उसके महीने का कोड देखना हमको मई का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई को क्या भाई 2, इनको ऐड करना है। 7 4 11 तो 13 है, यहाँ पे एक जाएगा 5 और 1 6 1 7 और 1 8 आया वो 83। लेकिन बच्चों मैंने फिर बताया था आपको ध्यान रखना है कि अगर 1900 शताब्दी है तो ना तो जोड़ में कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे। लेकिन अगर 1800 शताब्दी आती है तो जोड़ में क्या करना है हमको, जोड़ में तो जोड़ना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई 85। इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। हर क्वेश्चन में वही स्टेप फॉलो होंगे, सिर्फ जोड़ का ध्यान रखना कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक बचेगा शेष मेरा, और एक तो क्या था भाई मेरा रविवार था। तो 10 मई 1857 को कौन सा दिन आएगा मेरा, रविवार आएगा। अब बच्चे ये कहते हैं कि 10 में 1857 क्यों लिया, क्योंकि 10 में 1857 को हमारी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 10 में 1857 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो मैंने आपको इससे संबंधित भी, इन ईयर से संबंधित भी, इन सेंचुरी संबंधित भी मैंने आपको एक एक 2 क्वेश्चन करा दिए। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया या किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बच्चों एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम 2000 का। मान चलो आएगा 10 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को तो भाग करें। जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट करते हैं कि लास्ट की हमको 2 डिजिट लेनी। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, इसमें 0 है, डबल 0 है। लास्ट की 2 डिजिट को क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद भागफल लेना है। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि डबल 0 को हम भाग कैसे करें भाई। तो मैं बच्चों एक बात बताना चाहता हूं कि डबल 0 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 0 ही भागफल आएगा, क्योंकि 0 भाग जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमको क्या लेनी, 0 भाग करने के बाद 0 आएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको लेनी तारीख। तारीख क्या मेरी 10 है। उसके बाद देखना बच्चों 2000 है। अरे 2000 क्या है, लीप ईयर से, क्योंकि 4 से भाग हो जाता है। और लीप ईयर का कोड कितना, जनवरी का 0। यहाँ भी क्या लेना हमको, 0 है। इनको ऐड करना है। लेकिन बच्चों 2000 शताब्दी है तो 2000 में से जोड़ में से घटाना भी है। इसमें से घटाएंगे भी बच्चों, कितना आएगा मेरे पास में 9। 9 को करते हैं 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, शेष बचेगा मेरा 2। और 2 का कौन सा दिन था, सोमवार। तो हमारा उस दिन 10 जनवरी बोले तो 10 जनवरी 2000 का कौन सा दिन था, उस दिन तो बच्चा सोमवार दिन था। हमने आपको ये जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में आपको कराए। इससे आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों एक नया वो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, मान के चलो आपको क्वेश्चन देता कभी कभी एग्जामिनर, ये तो थे हमारे कि दिन कैसे निकालते, किसी भी ईयर का या किसी भी डेट का कोई दिन दे देता हम कैसे निकालते। लेकिन एक क्वेश्चन ना दूसरी प्रकार से अगर घुमा के देते आपको, ये देगा कि 1 जनवरी को, देखो मैं पहले एक चीज बताता हूं, किसी भी वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो बच्चों 31 दिसंबर को उसी वर्ष में, बार बार बोल रहा हूं उसी वर्ष में 31 दिसंबर को भी सोमवार रहेगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों, अगर 1 जनवरी को किसी साधारण वर्ष में, बार बोल रहा हूं किसी साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को हमारा सोमवार है तो हमारा 31 दिसंबर को सोमवार रहेगा। लेकिन मान के चलो अगर वो वर्ष लीप वर्ष है,
जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या है, लीप वर्ष है। मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी को एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होता है वही दिन 31 दिसंबर को होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन से आगे बढ़ जाता है। तो 1 जनवरी को अगर 2008 को क्या था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर, ध्यान से देखना बच्चों, 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा बच्चों, सोमवार से एक दिन आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, मंगल होगा, मंगलवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम फरवरी कितने दिन के उसे 29 दिन की, तो एक दिन बढ़ जाएगा हमारा। अब 31 दिसंबर 2008 को, लेकिन इसने पूछा क्या था हमको कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, तो बच्चे इससे अगला दिन कौन सा होगा, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा बच्चों, बुधवार होगा। क्या होगा बच्चों, बुधवार होगा। आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करते हैं, यदि 1 जनवरी को किसी साधारण वर्ष में सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। लेकिन यदि 1 जनवरी 2008 मतलब अगर वहां पे एक लीप वर्ष आता है, बार बार बोल रहा हूं, तो लीप वर्ष आता है, तो 31 दिसंबर को भी जो दिन दिया हुआ हमको 1 जनवरी को, उसमें एक दिन को हमको ऐड करना है और वो दिन आएगा हमारा मंगलवार। लेकिन अगर 1 जनवरी का पूछा तो निकाल देते हैं 1 जनवरी 2009 को कौन सा, मंगलवार से एक दिन आगे हो जाएगा, कौन सा रहेगा, बुधवार रहेगा। तो बच्चा मैं एक नए उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कभी कभी, कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आएगा ये कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। अब बच्चे बोलेंगे तो बहुत आसान, मैंने बताया था लीप वर्ष का फार्मूला क्या था, 4 से भाग करना किसी भी ईयर को। लेकिन बच्चों को ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा देगा तो इतनी आसानी से क्यों देगा, वो देगा हमको, मान चलो 1700 लिख दिया मैंने, बी ऑप्शन लिख दिया मैंने 1800, सी ऑप्शन लिख दिया मैंने 1900 और डी ऑप्शन लिख दिया बच्चों मैंने 2000। ये 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो अच्छा देखो, ये अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे, लीप वर्ष का मैंने क्या फार्मूला बताया था कि 4 से भाग करना है। अगर मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो ये भी 4 से भाग होगा, इसको कर दूंगा ये भी 4 से भाग हो जाएगा। ये चारों के चारों ऑप्शन मेरे 4 से भाग हो रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई बच्चों, इसमें एक चीज देखनी होती है हमको कि कौन सी शताब्दी, देखो ये शताब्दी है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान चलो 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 1800 हो गया, 1500 हो गया, 1700 हो गया, 1600, ये सारी शताब्दी होती है। मतलब शताब्दी में 100 वर्षों का समूह बोले तो सेंचुरी होती है। तो अगर सेंचुरी कोई भी लीप वर्ष तब होती है जब हम उसको 400 से भाग करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी शताब्दी बोले तो अगर सेंचुरी ऑप्शन में दी है, वो लीप वर्ष पूछे तो लीप वर्ष तब होगी जब हम उसको 400 से भाग करेंगे। तो देखो बच्चों, ये भी 400 से भाग नहीं होता, ये भी 400 से भाग नहीं होता, ये भी 400 से भाग कौन सा होता है, मेरे डी ऑप्शन। तो बच्चों मेरे डी ऑप्शन मेरा आंसर रहेगा, क्योंकि मेरे 400 से भाग होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे सेम रिपीट सेम गलती करते हैं कि हमको लीप वर्ष दिया हुआ है, कौन सा लीप वर्ष दिया, क्या करेंगे 4 से भाग। अब वो पहले ऑप्शन को करेंगे सिर्फ 4 से भाग, अब पहला ऑप्शन 4 से भाग चला जाएगा, वो अगले क्वेश्चन देखेंगे इसमें बच्चे टिक कराते जो कि गलत क्वेश्चन होता है। ऐसे बच्चों नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा आपसे, क्या करना है, अगर कोई भी शताब्दी लीप वर्ष की पूछी जाए आपको, तो आपको क्या करना है, उस शताब्दी को 400 से भाग करना है। फिर से रिपीट करता हूं, 400 से भाग करना है, 4 से भाग नहीं करना। उसके अलावा मैं और बताना चाहता हूं, अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक कभी कभी आता है क्वेश्चनों में कि एक साधारण वर्ष में किस महीने के कैलेंडर समान होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक साधारण वर्ष में पूछे तो जिस महीने के कोड समान, जिस महीने के कोड समान उसका कैलेंडर महीने का समान। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये किसका कोड था, जनवरी का। ये किसका कोड, देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो देखो यहां पे जनवरी का और किसका, अक्टूबर का। इन 2 महीने के कैलेंडर क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। किस किस के, जनवरी के और अक्टूबर, क्योंकि इनके कोड क्या है, समान। एक साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, एक ही वर्ष की बात कर रहा हूं। और पूछेगा और किस करेंगे, तो देखिए फरवरी का है, ये मार्च का है 4/4, और ये किसका, नवंबर का। तो बच्चों फरवरी, मार्च और नवंबर, बच्चों इनके कोड, इनके जो कैलेंडर रहेंगे समान रहेंगे महीने के। और आगे देखते हैं, इसका 0 है तो क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल के जुलाई के समान रहेंगे। ये वे है जो जिसके कैलेंडर, जैसे कैलेंडर समान, बच्चों समझ रहे कि क्या महीने के कैलेंडर समान मतलब बच्चों जो जनवरी में 1 तारीख को जो दिन होगा, अक्टूबर में भी 1 तारीख को वही दिन होगा।
जैसे मान चलो फरवरी में किसी 2 तारीख को कोई दिन था, तो मार्च में नवंबर में 2 तारीख को वही दिन होगा। इसका मतलब होता है ये कैलेंडर रिपीट होना, कि वही एक साधारण वर्ष में किस महीने के कैलेंडर रिपीट होते हैं, तो जिसका कोड समान उसके कैलेंडर समान होते हैं। ऐसे ही लीप वर्ष में करेंगे सेम। जैसे इसमें क्या है 0 0 0 3 बार 0 आ रही है, तो किसका कोड है जनवरी का। ये फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जनवरी अप्रैल और जुलाई के कोड क्या रहेंगे, इसमें समान रहेंगे। तो ऐसे देख लेना, जिसके कोड समान रहेंगे उसके कैलेंडर क्या रहते हैं, समान रहते हैं। साधारण वर्ष में भी और बता दिया मैंने आपको, एक लीप वर्ष में बता दिया। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है कि सन के पिछले 2 अंकों को 4 से भाग देने पर समान कैलेंडर का मतलब क्या होता है, मैं वो आपको समझाता हूं। समान कैलेंडर मतलब क्या होता है, मैं इसको बताता हूं, और समान कैलेंडर का मतलब देखते हैं कि समान कैलेंडर क्या होता है। ध्यान से देखना बच्चों, समान कैलेंडर क्या होता है। ये दे रहा कि किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा। मान के चलो क्वेश्चन आता है ये कि 1948 के बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा, कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा। 1948 के बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा। बच्चों मैंने देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है कैसे करना है, मैंने लिखे समान कैलेंडर की ट्रिक लिखी है कि जो हमारा ईयर दिया हुआ है, ईयर क्या मेरा 1948 है। इस ईयर के पिछले 2 अंकों को, पिछले 2 अंक क्या है इसके 48 है, इनको 4 से भाग देने पर यदि शेष 2 या 3 बचे तो हमको उसमें 11 जोड़ देना, किसमें, उस ईयर में, तो हमारा समान कैलेंडर रिपीट होगा। अगर शेष बचता बच्चों मेरा 1 तो हमको 6 जोड़ना है, और शेष बचता बच्चों मेरे 0 तो हमको 28 जोड़ना है। चलो इसको 4 से भाग देते हैं, पिछले 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा बच्चों शेष, इसमें आएगा बच्चों 0, क्योंकि 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो शेष 0 बचता है तो हमको क्या जोड़ना है ईयर में, 28 जोड़ना है। तो 1948 में अगर मैं 28 ऐड करता हूं तो 8 8 16, 4 2 6 1 7, 1976 मींस 1948 के बाद 1976 का कैलेंडर रिपीट होगा। बार बार बोल रहा हूं, 1976 का कैलेंडर रिपीट होगा। ये मेरे बच्चों आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन में आपको जो आंसर मिलेंगे कैसे मिलेंगे, 1976, 1975, 1973, ये आपको आंसर मिलेंगे किसमें, क्वेश्चन पेपर में। लेकिन मैं दोबारा बता दे, एक चीज बताओ, अगर हम किसी को 4 से भाग करते हैं किसी सन को, तो 4 से भाग करने पे शेष तो है, तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। मींस कहने का मतलब क्या, 4 से छोटा बचेगा। अगर शेष मेरे 4 से छोटे मतलब क्या है, तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर शेष 2 या 3 बचे कब, जब सन के पिछले 2 अंकों को मैं 4 से भाग दूंगा। तो क्या जोड़ना मेरे को, 11। किसमें जोड़ना बच्चों, जो मेरे को ईयर दिया हुआ है। अगर शेष मेरा 1 बचता तो कितना जोड़ना बच्चों, 6 जोड़ना है, और शेष मेरा 0 बचता क्या जोड़ना, 28। जैसे मैंने इस क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैंने 1948 सन मेरे को दिया था, उसमें क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करने के बाद मेरे को लेना क्या क्या लेना मेरे को बच्चों, ये देखना कि अगर 0 शेष बचा है, तो 0 शेष बचा तो क्या जोड़ना, 28। तो मैंने 1948 में मैंने 28 जोड़ा, मेरा कैलेंडर आया 1976। बोले तो 1976, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष में, बार बार बोल रहा हूं बच्चों, साधारण वर्ष का मतलब होता है जो 4 से भाग नहीं होता। यदि किसी साधारण वर्ष 15 मार्च को सोमवार है, ना कोई वर्ष दिया ना कुछ दिया, तो उसी वर्ष में 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्या करना, हमको 15 मार्च का जो दिन है, 15 मार्च में पहले देखते हैं मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं। मार्च होता है 31 दिन का। 15 मार्च को हमको दिन दिया हुआ सोमवार, तो मार्च में कितने दिन बाकी बचते हैं, 16। तो हमको मार्च के 16 दिन लिख लेते हैं जो बाकी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों बाकी दिन, जैसे बच्चों को समझ आ जाए कि बाकी दिन है मार्च के। मार्च का तो कौन सा महीना आता है, अप्रैल। अप्रैल में बच्चों कितने दिन होते हैं, 30 दिन का होता है अप्रैल। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। अप्रैल के बाद कौन सा हुआ था, मई। मई होता बच्चों मेरे 31 का मई। मई के बाद आता जून। जून होता मेरा 30 का। और किस दिन का पूछा बच्चों, जुलाई का। किस दिन को, जुलाई का, 10 जुलाई का। तो 10 जुलाई का जिस दिन पूछा उसको लेते हैं, और बच्चों इसको करते हैं ऐड। यहाँ पे मैं जुलाई लिख देता हूं। तो दोबारा से एक बार बताते हैं बच्चों, यदि किसी साधारण वर्ष में 15 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष में 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा, क्या करना है, जो मार्च के जिस महीने का दिन दिया हुआ है उस दिन के बचे हुए दिन लेने। जैसे 15 मार्च है तो हमको बचे दिन कितने हो गए, मार्च के 16। तो 16 मार्च में लिख दिया, बाकी दिन लेने। उसके बाद अप्रैल के, मई के, जून के, जिसका पूछा उसके 10 जुलाई है तो 10 जुलाई ले लेंगे। इनको ऐड करना बच्चों, 7 आएगा, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 3 7, 3 10 और 1 11। बच्चों यहाँ पर हमारे 117 जोड़ करने के बाद में इसके बाद क्या करना, मैं यहाँ पे बताता हूं कि जो जोड़ा है हमारा उसको 7 से भाग करना ही करना हमारा। 7 एकम 7 बचेंगे मेरे 4, 7 6 42, कितना बचेगा बच्चों मेरा 5।
अब बच्चे यहाँ पे गलती बताता हूँ, बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मैंने अभी कोड लिखे थे, जैसे 1 को रविवार था, 2 को सोमवार, तो बच्चे उस कोड में देख लेते 5 को। बच्चे यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो हमको दिन दिया हुआ है किसका, 15 मार्च का दिन दिया है सोमवार, उसमें जो शेष बचा उसमें ऐड करने हैं। तो सोमवार में 5 दिन ऐड करते हैं हम, क्या आएगा मेरा, सोमवार प्लस में 5, तो सोमवार में 5 आएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्या आएगा, शनिवार। तो अगर सोमवार में हम 5 दिन ऐड करते हैं तो क्या दिन आता है बच्चों, मेरा शनिवार दिन आता है, ये मेरा आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बार बार बताता हूं, हमको सभी जो दिन दिए हुए हैं वो लिख लेने, बीच वाले जिस महीने का दिया वो बची बाकी दिन लिखने हैं, बीच वाले सभी दिन लिखने जो महीने बचते हैं, जिस महीने पूछो उसके दिन। उसके बाद में क्या करना है, 7 से भाग करना है, जोड़ करने के बाद में जो शेष बच्चे मैं दोबारा से बताता हूं वो नहीं करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, उस महीने के उस कोड में देख लेते कि 0 का रविवार था, 1 को वो था, वो नहीं करना बच्चों। जो दिन दिया हुआ उसमें उस शेष को हम ऐड करते हैं। तो सोमवार में हम 5 ऐड करेंगे, क्या आता है मेरा, शनिवार आंसर आता है, जो कि हमारे इस उत्तर का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 जनवरी 1982 को सोमवार है तो 12 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। देखो बच्चे यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, पर मैं आपको कमी बताता हूँ कि बच्चे ये सोचते हैं कि जो ये दिन दिया हमको बेमतलब के दिया, बिना वजह के दिया हुआ, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। बच्चे क्या करते हैं, 12 मार्च 2015 को दिन निकाल देते हैं। भाई एग्जामिनर पागल नहीं है जो इस क्वेश्चन को देगा, क्योंकि उसने ये दिया है कि 2 जनवरी 1982 को सोमवार है, तो 12 मार्च को क्या दिन होगा, उसने दिया 12 मार्च को क्या दिन होगा। अब बच्चे इस दिन को निकाल देते, खुश होता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, डरा के देखते हैं क्या पता उसका आंसर गलत पाता है। तो क्या करना, पहले हमको ये देखना कि रियली में ही 2 जनवरी 1982 को सोमवार था या नहीं था, वो स्टेप दोबारा फॉलो करते हैं। क्या करना था, सन के पिछले 2 अंक लेने थे, 4 से भाग करना, क्या आएगा, 20 आएगा। जनवरी का कोड लेना है, 4 से भाग देख रहे थे कौन सा कोड है, महीने 4 से भाग नहीं होता, कौन सा कोड लेंगे, जनवरी का 1 कोड लेंगे, ऐड करते 2 और 3 और 2 5, अरे कितना हो जाए 8 और 2 10, 7 से करना भाग, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना बचा भाई 0। अब देखो मैंने जब कोड लिखे थे, एक को क्या बताया था मैंने, रविवार, तो 0 को क्या आएगा, शनिवार, मीन्स उस दिन था शनिवार। लेकिन इसने क्या लिखा, सोमवार, मीन्स शनिवार में सिर्फ 2 दिन ऐड करके लिखे हुए हैं। तो बेटा जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, 12 मार्च 2015 को हमको भी उस आंसर में 2 दिन ऐड करने होंगे। देखो निकालते हैं इसका भी, लास्ट के 2 के लिए मैंने 15 को क्या करना, 4 से भाग करना है, उसका लेना कोएफिशिएंट, बोले तो भागफल, 4 दिया 12, 3 शेष बचेगा, कोई मतलब नहीं है। 12 तारीख लेनी हमको, मार्च का कोड, जनवरी फरवरी मार्च 4 ले लिया मैंने, ऐड करना 5 3 8 2 10 और 4 14, 1 हासिल लगी, 1 2 और 1 3। क्या करना बच्चों, मैंने पहले बताया था 2000 की शताब्दी है, 1 माइनस करना, इस चीज को मत भूलना, 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 33 आएगा यहाँ पे। तो 33 आएगा, 7 चौका 28, कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। और 5 को क्या होता है, शुक्रवार, 5 को क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है, 5 को होता है बच्चों बृहस्पतिवार होता है, क्योंकि 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को होता है बृहस्पतिवार। तो आंसर तो आएगा इसका बृहस्पतिवार, लेकिन इसने इसमें 2 दिन ऐड किए हो, तो सोमवार से बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दो, बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे प्लस में 2, क्योंकि इसने इसमें शनिवार में 2 दिन ऐड किए थे। तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा आंसर आएगा शनिवार। तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, हमारा शनिवार हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद मैं एक लास्ट बताता हूं आपको, और फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों में इसमें एक लास्ट और वो करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो क्या है उसका, एक क्वेश्चन कभी जब पूछ लिया जाता है पेपर में, ये बड़े पेपरों में आता है, जैसे हम यूपीएससी के चाहे एसपीएससी के पेपर देने जाते हैं, वैसे सिंपल पेपरों में नहीं आता। वो क्वेश्चन क्या होगा कि कौन सा दिन मतलब सप्ताह का दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको। मैं एक बताता हूं, जैसे मान चलिए एक तो होता मंगलवार, मंगलवार होगा, मंगलवार बाद बृहस्पतिवार लिखो, और उसके बाद लिखते हैं शनिवार। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है पेपर में कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देखो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये कौन से दिन होते हैं, ज्यादातर ये वो दिन है जिस दिन लोग विचार करते हैं कि मंगल को वो काम नहीं करते, शनिवार को वो काम नहीं करते, बृहस्पति को वो काम नहीं करते। तो ये वो दिन है जिनमें विचार नहीं देते लोगों के लिए, साधारण लोगों के जीवन में इन दिन विचार किए जाते हैं कि हम मंगलवार को जैसे बाल नहीं कटाते, बृहस्पतिवार को जैसे बहुत से कपड़े नहीं धोते बहुत दिनों में, शनिवार को भी बहुत सारे काम नहीं किए जाते। तो वे दिन होते हैं जो ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब प्रश्न आता है कि कौन से हो सकते हैं, तो इनके अलावा जो भी दिन बचेंगे वो किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है शताब्दी का अंतिम दिन तो हो गया, लेकिन शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है किसी का भी, तो ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। जब अंतिम दिन नहीं हो सकते तो प्रथम दिन हो सकते हैं। तो इसके साथ हमारी वीडियो बच्चों समाप्त होती है, जिससे
इससे रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आप किसी छोटे से पेपर से लेकर बड़े पेपर तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, एक एक एग्जांपल के साथ कराए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, प्लीज हमारे वीडियो में कमेंट करके हमारे वीडियो में जरूर बताएं। दूसरी बात, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि सभी बच्चे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के उस कमेंट सेक्शन में करें, और अगर किसी की गलत आती है तो वो मुझे बताएं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और मैं उस आंसर का आपको सही आंसर बताऊंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।